नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज 27 अगस्त 2020 को एचपी टीजीटी टेट आर्ट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसी का मैं इससे पहले आपके साथ एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया और जिसमें मैंने कि इसी परीक्षा का ये जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक 61 से 120 तक जो सोशल स्टडीज़ का पोर्शन था वो आपके साथ डिस्कस किया, उसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस किए। अब इसी परीक्षा का पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 120 के बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम एचपीजी के सामान्य ज्ञान और पुराने परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं को मैं डिस्कस करता रहता हूं आपके साथ। हिंदी के वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं, विज्ञान के वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए सवाल आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। अब दोस्तों जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक ये होंगे। जैसे कि आपको मालूम है टेट का जो एग्जाम होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। वह दक्षिणी अमेरिकी देश जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी उरुग्वे, ऑप्शन सी बोलीविया, ऑप्शन डी परागुआ। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए वेनेजुएला। वो देश है जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है जो कि तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए राजस्थान के नागौर में सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1959 में दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ आज सिर्फ आंसर्स डिस्कस करूंगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा। तो ये वीडियो मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि पिछले मैंने आपको पिछले वीडियोस यदि आपने हमारे देखे हैं, जब हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं तो हम उसमें जो क्वेश्चंस हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। लेकिन आज खाली मैं आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द खत्म करूं। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी शुक्र को हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं दोस्तों। हालांकि बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक बुध ग्रह ही है, पर यदि सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो शुक्र ग्रह से इसी परीक्षा में एक और सवाल पूछा गया जिसको इससे पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। इसको हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी यही है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सौंदर्य का देवता आदि अन्य नामों से इसे जाना जाता है। बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों और शनि ग्रह जो है सबसे लाइट ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी था? ऑप्शन ए गुलेर, ऑप्शन बी डाडासिबा, ऑप्शन सी अम्ब, ऑप्शन डी नादौन। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन ए गुलेर की राजधानी जो है वो था हरिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। और क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों की, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अकबर के समकालीन थे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों न्यायिक उपाय जिससे राज्य में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की वैधता की जांच की जा सके? ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी परमादेश लेख, ऑप्शन सी अधिकार पृच्छा लेख, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जो है इसे ये इसके बारे में बात करता है दोस्तों कि यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार यदि किया जाता है, हिरासत में यदि लिया जाता है, तो जब उसको हिरासत में लिया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जो है अदालत में पेश करना होगा। तो यही बंदी प्रत्यक्षीकरण में बात की गई है और यही आपसे सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127, पृथ्वी की प्रपट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। और इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम जो है ये धातु सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी की भूप्रपट्टी यानी कि पृथ्वी की परपट्टी पर पाई जाती है। इसे हम क्रस्ट कहते हैं दोस्तों। यदि आपसे सवाल पूछा होता कि कौन सा तत्व पाया जाता है, यदि आपसे सवाल पूछा होता कि पृथ्वी के भूगर्भ में यानी कि जो पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तब हमारा जो आंसर होता तब लोहा हो जाता है अपना आंसर दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए आर्थर हॉम्स, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन सी जीन बैप्टिस्ट, ऑप्शन डी हैरी हेस। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जो है अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 129 और क्वेश्चन नंबर
29 है दोस्तों कि किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी यूबीआई, ऑप्शन डी पीएनबी और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। एसबीआई को 1921 से पहले जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई दोस्तों यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ, तो आरबीआई का गठन 1935 में हुआ है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। एसबीआई का नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ है। इस तरह के सवालों को आपसे एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसने ज्वालामुखी मंदिर में उपलब्ध पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया। ऑप्शन ए अबू फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी इजुद्दीन खली खानी, ऑप्शन डी अकबर और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी इजुद्दीन खली खानी ने ज्वालामुखी मंदिर में उपलब्ध पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया। दोस्तों ज्वालामुखी मंदिर को जब फिरोज शाह तुगलक ने लूट लिया था तो वहाँ ज्वालामुखी मंदिर से वो 1300 किताबें जो है ये चुरा करके ले गया था और बाद में इन्हीं 1300 किताबों को उसने फारसी में उसके इजुद्दीन खली खानी ने बाद में इनको फारसी में ट्रांसलेट किया था। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 131। किन्नौर जिले का नकाबपोश नृत्य को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए झांझर, ऑप्शन बी चौहारा, ऑप्शन सी छाम्ब, ऑप्शन डी बूढ़ा सिंह और इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन सी छाम्ब, या फिर इसे हम डेविल डांस यानी कि राक्षस नृत्य भी कह सकते हैं दोस्तों। ये किन्नौर जिले में जो नकाबपोश नृत्य होता है उससे जाना जाता है। झांझर ये चंबा का नृत्य है दोस्तों। तो इस तरह से भी आप ऑप्शंस काट कर भी आप सही ऑप्शन आप पता कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। अर्थ आवर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी अर्थ आवर फाउंडेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है अर्थ आवर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। और क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड खालिस्तान में जीता। ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1948 और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1928। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपने देखा होगा जब हमने ओलंपिक्स के बारे में आपको बताया था तो हमने आपको कहा था कि भारत का हॉकी में दबदबा रहा है और 1928 से लेकर 1960 तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं एक आध को छोड़ करके भारत ने हर ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल लिया है। शायद 1956 का जो ओलंपिक था उसे छोड़कर यदि देखें तो तकरीबन हर जो ओलंपिक हुआ है दोस्तों इससे पहले तो भारत ने उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और लास्ट गोल्ड मेडल आपको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि भारत ने हॉकी में अपना लास्ट गोल्ड मेडल कौन से वर्ष जीता था ओलंपिक में, तो 1980 में अंतिम गोल्ड मेडल भारत ने हॉकी में ओलंपिक्स में जीता था। चलिए अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों और अगला सवाल है कि इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 के लिए पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी हिमा दास, ऑप्शन डी मैरी कॉम और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब है बजरंग पुनिया और जो दीपा मलिक है दोस्तों। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया और ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। 1991-92 के लिए पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, माफ़ कीजिए। और अभी 2 दिन बाद दोस्तों अभी 29 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में और अभी 2 दिन बाद 5 खिलाड़ियों को जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वर्ष 2020 के लिए दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135। कौन सा खेल कॉमनवेल्थ खेल यानी कि CWG 2022 में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए शूटिंग को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में 1930 में कनाडा में इन खेलों की शुरुआत हुई थी। इस तरह से आपको कनाडा में ही हुई थी शायद, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इन बातों का ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल है दोस्तों कि अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 136। खाना बनाने के नॉन स्टिक बर्तनों पर खालिस्तान की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन ए टेफ्लॉन, ऑप्शन बी PVC, ऑप्शन सी काला पेंट, ऑप्शन डी पॉलीस्ट्रीन और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए टेफ्लॉन की परत जो है खाना बनाने के जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उन पे चढ़ी होती है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 137। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए
कांगड़ा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी मंडी। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बिलासपुर से जुड़े हैं दोस्तों परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार। कभी कभी सवाल यूँ भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से राइफलमैन को परमवीर चक्र मिला। हिमाचल प्रदेश से अब तक दोस्तों केवल 4 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है, और माफ़ कीजिए 4 लोगों को दोस्तों परमवीर चक्र मिल चुका है, और ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि परमवीर चक्र अब तक यदि आप देखें तकरीबन 21 परमवीर चक्र जो है 1947 के बाद जितने भी परमवीर चक्र दिए गए, केवल 21 परमवीर चक्र मिले हैं, जिसमें से 4 जो है हिमाचली हैं। तो सबसे पहले आपको यदि ध्यान होगा तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है, इन्हें सबसे पहले भारत में परमवीर चक्र दिया गया। उसके बाद विक्रम बत्रा को दिया गया। उसके बाद जो है 1962 में मेजर धन सिंह थापा जो है, उन्हें भी ये दिया गया था। तो चौथे हैं संजय कुमार, और संजय कुमार जो है ये बिलासपुर ज़िले से संबंध है। यदि आपसे इस तरह यहाँ पे एक और भी सवाल पूछा जा सकता है, इसी तरीके का कुछ और सवाल आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि क्रांतिकारी यशपाल सिंह जो है वो कौन से ज़िला से संबंध रखते थे, तो इस तरह से यशपाल सिंह जो है हमीरपुर से संबंध रखते थे। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी मगधी। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाली जो है ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। और प्राकृत दोस्तों, प्राकृत जो है ये महावीर जैन के उपदेशों की भाषा थी। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 139, चेचक के निवारण के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए लुईस पास्चर, ऑप्शन बी डोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी डेविड लिविंगस्टन। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए वैक्सीन का निर्माण किया। लुईस पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज की, माफ़ कीजिए। कल भी एक वीडियो मैंने जो नॉन मेडिकल का टैट HPTGT टैट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ उसको जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उस समय भी मैंने आपको ये बातें बताई थी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? और ये बहुत ज़रूरी सवाल है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी राज दरबार, ऑप्शन सी श्री कृष्ण एवं राधा, ऑप्शन डी प्राकृतिक सौंदर्य। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण एवं राधा जो है ये कांगड़ा शैली का मुख्य विषय है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 दोस्तों। और अगला सवाल है कि भाई दो न पाई दो निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, और कई बार अधिकांश जो है स्टूडेंट्स इस सवाल में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई दो न पाई दो दोस्तों, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी खादी आंदोलन। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही ये विस्तार था, भाई दो ना पाई दो। यदि टैट 2016 या 2017 का आप एग्ज़ाम देखोगे, अभी मेरे ध्यान में नहीं है, उसमें से कई सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों एज इट इज़। इसीलिए आपको कहता रहता हूँ कि पुराने जो परीक्षाएं हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में जो भी परीक्षाएं करवाई गई हैं उन सवालों को एक बार ज़रूर देखें। चलिए अगला सवाल है, उसने कहा था किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी AP पांडे। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने लिखी पुस्तक उसने कहा था बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन। ये रचनाएं जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचनाएं हैं, और यशपाल जी के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? ऑप्शन ए काजा, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी केलोंग। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, धर्मशाला को द लिटिल लहासा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1850 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1820 ईस्वी में। और इस सवाल का मेरे हिसाब से इस सवाल का जो सही जवाब दोस्तों वो 1850 होगा, पर फिर भी आप इस सवाल को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे याद है कि 1852 में 1852 में जो है चाय का उत्पादन कांगड़ा घाटी में शुरू किया गया था। पर फिर भी आप एक बार इसे कंफर्म कर सकते हैं। और यदि आपको सही आंसर मिल जाता है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। हम आपको बार बार कहते हैं कि कभी कभी हम जल्दबाजी में या फिर कभी कभी हमारे ध्यान में कुछ और बात चल रही होती है, तो कभी कभी सवाल का जवाब गलत बता दिया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आगे आने वाले वीडियोज़ में उसको अपडेट ज़रूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। और क्वेश्चन नंबर 145 है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जब पानी में से निकालते हैं तो उसके बाल चिपक जाते हैं। ऑप्शन ए श्यानता यानी कि विस्कोसिटी के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन सी घर्षण के कारण यानी कि फ्रिक्शन, ऑप्शन डी प्रत्यास्यता यानी कि इलास्टिसिटी के कारण। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी सरफेस टेंशन के कारण जो है दाढ़ी बनाने वाले ब्रश
को जब पानी से निकालते हैं तो उसके बाल चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, विटामिन सी नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए दूध में, ऑप्शन बी टमाटर में, ऑप्शन सी अमरूद में, ऑप्शन डी संतरे में। देखिए दोस्तों, विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाई जाती है और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध को दोस्तों हम कंप्लीट फूड भी कहते हैं, दूध को हम संपूर्ण आहार भी कहते हैं, क्योंकि दूध में जितनी भी चीज़ें हमें हमें खाने के लिए चाहिए, नेसेसरी जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है वो सभी दूध में पाई जाती है, लेकिन दूध में एक ज़रूरी विटामिन यानी कि विटामिन सी नहीं पाई जाती। तो ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो है ये आंवले में पाई जाती है। इस तरह से भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 147, पाटन घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी सिरमौर, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी कुल्लू। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, पाटन घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आदमी जो है पूर्व की ओर खड़ा है, यानी कि इस तरफ को मुंह करके खड़ा है, मुंह उसका इस तरफ है दोस्तों, और वो दाएं हाथ की तरफ मतलब इस तरफ को कौन सी दिशा होगी, तो ये दक्षिण दिशा होगी दोस्तों। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जॉन लोगीवर्ड, ऑप्शन बी गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी हेनरी फोर्ड, ऑप्शन डी है ये हेनरी फोर्ड। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। और ये ग्राहम बेल है दोस्तों, इन्होंने टेलीफोन की खोज की है। ये सवाल आपको एग्जाम में कई पूछा जा सकता है। अगला सवाल दोस्तों, इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम सवाल वो है कि क्वेश्चन नंबर 150, मिंजर मेला चंबा में कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 910 ईस्वी में, माफ़ कीजिए ऑप्शन ए 900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 910 ईस्वी में, ऑप्शन सी 915 ईस्वी में, ऑप्शन बी 920 ईस्वी में। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी जो है 920 ईस्वी में मिंजर मेला की शुरुआत चंबा में की गई थी। देखिए दोस्तों, मिंजर मेले की शुरुआत साहिल वर्मन में, चंबा का एक राजा था, उनका नाम था साहिल वर्मन। और साहिल वर्मन का कार्यकाल यदि आप देखें तो 920 ईस्वी से 940 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल है। तो इस हिसाब से यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। खासकर उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं दोस्तों जिन लोगों ने आज ये परीक्षा दी है। तो आप यदि अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप यदि हमारे दूसरे वीडियोस भी आपने नहीं देखे तो दोस्तों, दूसरे वीडियोस यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दूसरे वीडियोस भी आप ज़रूर देखें और अपने कॉपी में अपने हिसाब से उनके नोट्स बनाते चलें, या बार बार आप वीडियोस हमारे देख सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की परेशानी आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें दोस्तों, हम जितना हमसे होगा हम आपका ज़रूर उतना साथ देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात यूँ ही होती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।